नमस्ते, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1st, 10th, 19th और 28th है, यानी कोर नंबर 1 हुआ। 10 तारीख को पैदा हुए, 1 + 0 = 1। तो 1 सूर्य का नंबर होता है, तो उसका प्रभाव रहता है। 2026 क्या लेके आ रहा है आपके लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, मन की बात करें, हेल्थ की बात करें, संबंधों की बातें करें, डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बातें करें, सबके बारे में बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स की भी बात करेंगे कि क्या ये साल आपको ऊपर लेकर जाएगी, ग्रोथ देगा, या कुछ सावधानी की जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन शुरुआत में एक बात मैं साफ कह दूं, जो हरदम कहता हूं कि प्रेडिक्शंस हमेशा जनरलाइज होती हैं। मैं किसी वीडियो में एब्सोल्यूट फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं देता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है। ग्रहों की स्थिति है, डिग्रीज है, अंतरदशा है, महादशा है, सब कुछ अलग अलग होता है। ये वीडियो आपको एक जनरल डायरेक्शन देता है, इसको आप याद रखिएगा। स्पेसिफिक फ्यूचर जानने के लिए पर्सनल कुंडली एनालिसिस ही सही तरीका होता है। तो सबसे पहले बात करें कि कोर नंबर जो 1 है, इसकी पर्सनैलिटी 2026 सूर्य का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहेगा। सूर्य का नंबर है 1। लीडरशिप रोल्स बढ़ेंगे आपके, डिसीजन मेकिंग का स्ट्रॉन्ग होगा और कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों का। ये है आपका ईगो, दूसरा है इम्पेशेंस, तीसरा है ओवर एक्सपेक्टेशन। सो इनसे चैलेंजेस भी आ सकते हैं। इस साल का मंत्र क्या है? इस साल का मंत्र है कि लीड इंटेलिजेंटली नॉट इमोशनली। इसको ध्यान रखिएगा कि दिमाग से काम करें, दिल से नहीं। अब बात करते हैं कि कैरियर के बारे में कैसे रहेगा। जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं, 2026 डॉक्टर्स के लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर हो सकता है। इसमें क्या होने वाला है कि नई स्पेशलाइजेशन का मौका मिल सकता है और प्राइवेट प्रैक्टिस एक्सपेंशन आपका होगा। रिसर्च में अचीवमेंट मिलेंगे और कुछ लोगों को तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है। लेकिन याद रखें कि वर्कलोड आपका हेवी रहेगा। पेशेंस और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसकी तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आईटी सेक्टर में क्या होने वाला है कि नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका एआई है, ऑटोमेशन है, क्लाउड है, इस सब सीखने के मौके आपको मिलने वाले हैं। आपके लीडरशिप रोल्स में आप जाएंगे, ऑन साइड चांसेस काफी हाई है और सैलरी हाइक भी पॉसिबल है। मई और अगस्त के बीच में मैनेजरियल प्रेशर और टीम कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, इसका ध्यान रखें और कम्युनिकेशन को एकदम क्लियर रखें। अब बात करें कि जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है। पहली बात तो है कि प्रोजेक्ट्स में आपको मिलेगी रिकॉग्निशन, प्रमोशन के चांसेस काफ़ी हाई हैं आपके, और गवर्नमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी आपको चांस मिलने की उम्मीद दिख रही है। कुछ लोगों के लिए स्टार्टअप्स या कोलैबोरेशंस अच्छा रहेगा। सिविल इंजीनियर्स के लिए यह साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने का दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे जो आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए नंबर 1 कैसा रहेगा। नंबर 1 ट्रेडिशनली गवर्नमेंट सेक्टर में स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है, तो आपका फोकस बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट स्ट्रॉन्ग रहेंगे और 2026 के फर्स्ट हाफ में एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, इसको याद रखें कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अब बात करते हैं जो बिजनेस पीपल हैं, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं, उनके लिए 2026 किस प्रकार का रहेगा। 2026 इनके लिए रिवार्डिंग बट कॉशियस रहेगा। देखिए, न्यू पार्टनरशिप खुल सकते हैं, ब्रांड एक्सपेंशन हो सकता है आपका, डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग आपको बनानी होगी, इसको तरफ ध्यान दें आप, और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें। जुलाई के बाद ग्रोथ और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे आपके लिए। अब बात करते हैं कि मनी, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो 2026 नंबर जो है, नंबर 1 लोगों के लिए क्या है कि इनकम स्टेबल रहेगी और न्यू इनकम के सोर्सेस खुलेंगे। रियल एस्टेट ईयर एंड में फेवरेबल रहेगा आपका, और स्टॉक मार्केट में मॉडरेट अप्रोच रखें। क्विक गेन मेंटालिटी नुकसान दे सकते हैं, इसका ध्यान रखें आप। अभी हम बात करेंगे कि जो कोर नंबर 1 है, उनका हेल्थ कैसा रहेगा 2026 में। सबसे पहली बात है कि बीपी का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, और हेडेक, सिर दर्द का भी ध्यान रखें। स्ट्रेस से कैसे बचें, इसका उपाय कीजिएगा। स्लीप डिस्टर्ब रह सकती है और डाइजेशन इशू भी आपको आ सकता है। तो सूर्य रिलेटेड हेल्थ डिसिप्लिन को अपनाइए। उसमें क्या करेंगे आप कि मॉर्निंग की सनलाइट जरूर लें, थोड़ा चहलकदमी करें और उसके बाद प्राणायाम करें। हाइड्रेशन, पानी पीजिए और रेगुलर लाइफस्टाइल रहिए, जीवन को थोड़ा नियमित रखिए आप। अब बात करते हैं कि लव मैरिज और रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 2026। सिंगल्स के लिए 2026 में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के चांसेस काफ़ी हाई हैं। मैरिड लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखें। ईगो क्लास से बचें और आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा
ओवर कंट्रोल टेंडेंसी से प्रॉब्लम हो सकती है, तो ओवर कंट्रोल ना करें चीज़ों को, ध्यान रखें, लेट गो, इस प्रकार अप्रोच रखें आप। तो क्या करें, रेमेडी और गाइडेंस की बातें करते हैं कि भी इसके लिए हम क्या करें। नंबर वन भले क्या करना चाहिए, एक तो है कि क्या करना चाहिए कि सूर्य को सुबह अर्घ्य देना चाहिए, जल का अर्घ्य देना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, नियम को मानिए, जीवन में नेटवर्किंग को अच्छा रखिए और लीडरशिप स्किल को एनहांस करना मत भूलिए। न्यू स्किल सीखिए आप, क्या नहीं करना चाहिए आपको, गुस्सा, एंगर, इससे बचें, इंपल्सिव डिसीजन से बचें, ओवर स्पेंडिंग से बचें, डोमिनेटिंग नेचर से बचें और हेल्थ को इग्नोर करना नहीं है। बात करें कि रुद्राक्ष और जेमस्टोन नंबर 1 वाले क्या पहने, तो एक मुखी सूर्य के लिए होता है, 3 मुखी सूर्य के लिए होता है, 12 मुखी भी सूर्य के लिए होता है। ट्रेडिशनली सूर्य से ही को जोड़ा जाता है। और यदि हम जेमस्टोन की बातें करें तो माणिक्य, रूबी जो है, ये भी सूर्य से हम जोड़ते हैं, लेकिन बिना कुंडली की एनर्जी से कुछ भी पहनना सही नहीं है। रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन जेमस्टोन तो कतई नहीं। और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि आपको फिर याद दिला दूं कि जो कुछ अब तक मैंने कहा आपसे, ये सब जनरल प्रेडिक्शंस हैं। आपका रियल फ्यूचर डिपेंड करता है कहाँ, जन्म कुंडली में। ग्रह की डिग्रीज क्या क्या है, क्या महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतरदशा है, ग्रहों का संबंध कैसे है, नक्षत्र कैसा है, प्लैनेटरी ट्रांजिट क्या हो रही है, आपकी कार्मिक जर्नी कैसे रही है। अगर आप करियर, बिजनेस, मैरिज, हेल्थ या लाइफ पर्पस लेकर क्लैरिटी चाहते हैं तो पर्सनल चार्ट रीडिंग ही सबसे एक्यूरेट तरीका होता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, वंदे मातरम।